हर हमेशा आदमी किससे फंसता है? अपने लालच से ही फंसता है। वैसे कभी नहीं फंसता, कोई व्यक्ति नहीं फंसता कभी भी, लेकिन उसके मन में जब लालच और मैं बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, चौड़ा आदमी और हट्टा खट्टा आदमी इसके सामने आया था। मरहानी दिमाग चलने लगा, तो मरहानी ने कहा पहले इसे क्या करूँगा, मैं मच्छी खिलाऊंगा, और मच्छी खिलाने के बाद इस पे जो भी देवता वगैरह होंगे वो नहीं आएंगे फिर। उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, उत्तराखंड घूमूलो क्या टिहरी क्या मुनशारी, हाचू 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 हम पहाड़ी नीचू नीचू। हर हर महादेव, जय वीरकारा बजरंगी। आप सभी पर महादेव की कृपा हमेशा बने रहे। हे इष्ट देव, तो सदा हमारे ऊपर रक्षा करना। जय उत्तराखंड देवभूमि। जो मैं आज की कहानी लेकर आ रहा हूँ, दूलाशाही धामदेव की कहानी है और सत्य घटना पर आधारित है। वहाँ के स्थानीय लोगों की इस कहानी की आज भी मान्यता बराबर है, और जब भी इस कहानी का वहाँ पर जिक्र होता है तो ये कहानी को नहीं छोड़ा जाता। जब वहाँ की यात्रा वगैरह लगती है तो ये यात्राओं में भी इस कहानी को प्रचलित में लेते हैं वहाँ के लोग। तो मैंने सोचा क्यों ना ये कहानी आप लोगों के साथ शेयर करी जाए, धामदेव की सत्य कहानी। जो मुझे ये कहानी आई है धामदेव की, ये दरअसल मेरे को कहानी दी है, किसने दी है? राजेंद्र सिंह ने दी है, और वो सल्ट के रहने वाले हैं, थल्ला तड़ियाल गांव के। तो ये मुझे उनने कहानी दी है, और उनके माध्यम से ये कहानी उनको उनकी दादी ने सुनाई थी। तो ये मतलब हमारी पीढ़ियों के मुंह से सुनी हुई कहानियां हैं, तो उनके माध्यम से मुझे कहानी आई है ये, क्योंकि बहुत पुरानी कहानी है, और ये आज से मान के चलो उनकी दादी के टाइम से भी पुरानी कहानी है। तो ये कहानी को मतलब लोगों के मुख से सुनी हुई कहानी है, इसलिए मैंने इसे सत्य के आधार पर ही रखा हुआ है। एक राजू नाम का व्यक्ति हुआ करता था। तो वो हमारे रामनगर से अगर मरचूला के लिए आप निकलते हो, जैसे रामनगर से आपको 60 65 70 के आसपास पड़ जाता है, तो मरचूला मुहान आता है, मुहान के बाद मरचूला आता है। तो मरचूला जब जाएंगे तो आज का वक्त तो काफ़ी सारी चीज़ें तत्काल हैं, मतलब हम 1-1.5 घंटे के अंदर या 2-2.5 घंटे के अंदर, 2.5 घंटे के अंदर मरचूला पहुंच जाते हैं। लेकिन वो वक्त ऐसा था, आज से अगर पुराना वक्त जाओगे देखोगे तो उस वक्त में क्या हुआ करते थे, घोड़े चलते थे, घोड़े खच्चर, और इनसे आयोजन का वो करा करते थे। और जो वहाँ के स्थानीय लोगों की जो मुख्य मार्केट थी वो मरचूला हुआ करती थी। तो मरचूला पे ही आते थे, अपना जो साधन वगैरह जो भी सामान वगैरह लेना होता था इनको, तो मरचूला से ले आते थे। अब ये तो रही उस वक़्त की बात। अब लोगों के आने जाने के साधन भी कम हुआ करते थे। तो राजू अपने गांव वालों के साथ गया लकड़ी लेने गए। जब ये लकड़ी लेने गए, बहुत सारे जने गए थे गाँव वाले, तो ये लकड़ी काट रहे थे। लकड़ी काटते काटते क्या हुआ, इनका साथ वाले ने सबने कहा चलो 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 करके। अब एक मन के मनुष्य के अंदर थोड़ा एक लालसा और लालच होता है ना आदमी के अंदर, और हर हमेशा आदमी किससे फंसता है? अपने लालच से ही फंसता है। वैसे कभी नहीं फंसता, कोई व्यक्ति नहीं फंसता कभी भी, लेकिन उसके मन में जब लालच और विकार जैसी चीज़ें आ जाती हैं तो उससे क्या होता है, वो फंस जाता है आदमी। तो वैसे ही इनके मन में क्या आ गया, लालच आ गया। और लालच क्या है, इन्होंने कहा यार एक लकड़ी थी वो आधी कटी हुई थी, तो इन्होंने कहा यार मैं पूरी काटूंगा तो इसको पूरा ही ले जाऊंगा ना। तो उन्होंने आधी कहाँ ले आऊँगा, आधी कम लकड़ी हो जाएगी मेरी। तो उनने उसे काटने के चक्कर उन्होंने कहा तुम चलो मैं आ रहा हूँ। तो ये काटने में रहा, और काटने में रहा, शाम को हो गई लेट, 6 बज गए। तो फिर भी उन्होंने कहा हम तेरे लिए वहाँ रुकेंगे। उन्होंने कहा तुम रुकना मत, मैं तुम्हें छौंप दूंगा। हमारे पहाड़ों में बोलते हैं ना, जैसे कोई चलते तो हम छौंपना बोलते हैं उसे, तो उसे पकड़ लेंगे, पकड़ने को हम छौंपना बोलते हैं कि तुम चले जाना, मैं पकड़ लूँगा तुमको रास्ते में। तो उन्होंने भी ज़्यादा गौर नहीं करा, तो वो भी सब चल दिए। अब इन्हें काटते काटते हो गई रात, इसे जंगल का टाइम था। तो उसके बाद क्या हुआ, ये वहाँ पर जब रात्रि पड़ गई ने, तो रात्रि के बाद इनने कहा मैं बैठ जाता हूँ, थोड़ी देर बैठ जाता है। अब दिन भर जिसने काम करा हो तो शाम को उसको भूख भी लगती, स्वाभाविक को इसे भूख भी लगने लग गई, और अंधेरा भी हो गया इधर उधर से। और वहाँ पर कोई सहारा नहीं, जंगल जैसा हुआ। तो वहाँ पर क्या था, प्रचंड मशान था, लोग वहाँ के मानते थे। तो शाम को 6 बजे के बाद उन रास्तों पर कोई नहीं जाता था उस टाइम पर, क्योंकि ये मशानों के एरिया हुआ करते थे। तो वो बैठा शाम को वहाँ पर बैठा, तो उन्होंने क्या करा, अपने के लिए थोड़ा अब अंधेरा हो गया, फंस तो बेचारा हो गया, तो उन्होंने क्या करता फंस तो गया।
उसने अब लकड़ी पाड़ी, लकड़ी का गड्ढा अड्डा पाड़ा और वहाँ बैठ गया। तो उन्होंने कहा यार थोड़ी देर में लेट जाता हूँ, तब चल देंगे। तो थोड़ी देर वो लेट गया। अब उसकी आँख लग गई। आँख लगने के बाद कितने बजे खुली उसकी आँख? 8:30 बजे खुली। जब 8:30 बजे जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा घड़ी में टाइम 8:30 हो गए। तो उन्होंने कहा अब जब आँख खुली तो उन्होंने कहा अब तो कोई जंगल में कोई सहारा नहीं, कुछ भी नहीं। अब उसे भूख भी लग गई तेज़ से उसे भूख भी लगने लग गई। तो उन्होंने कहा यार अब क्या करा जाए यार, अब तो फंस गया यहाँ जंगल में। तो कुछ देर बाद देखता है एक आदमी, लंबा चौड़ा आदमी और हट्टा खट्टा आदमी इसके सामने आया था। तो आता है जैसे तो इनसे पूछता है अरे दादी तुम कहाँ के हो? तो ये बोलता है यार मैं तो ये फलाने गांव का हूँ और मैं जा रहा था, मेरे दगड़े आए थे, मेरे को छोड़ गए यहाँ पर। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा यार मेरे को यहाँ भूख लग रही है, कुछ खाने पीने का नहीं है। उन्होंने खाने पीने का तो होगा लेकिन बनाएंगे कैसे यार? उन्होंने कहा तुम बनाने की टेंशन छोड़ दो, तुम लेके आओ मैं बनाऊँगा। आदमी ने कहा ठीक है। तो उन्होंने मारी नीचे, कहाँ? नदी में लहर मारी। तो वो रामगंगा नदी से 4 मच्छी पकड़ के लेकर आ गया थी बड़ी बड़ी, और वो मच्छी इनको दे दी। उन्होंने कहा लो बनाओ। तो वो आदमी ने मच्छी भूनने लगा। अब जब वो मच्छी भूनने लगा तो उसका दिमाग चलने लगा, मरहानी दिमाग चलने लगा। तो मरहानी ने कहा पहले इसे क्या करूँगा, मैं मच्छी खिलाऊंगा और मच्छी खिलाने के बाद इस पे जो भी देवता वगैरह होंगे वो नहीं आएंगे फिर। तो उन्होंने कहा अच्छे, उन्होंने कहा फिर मैं इसे मार दूंगा, आराम से साथ दूंगा। मरहानी ने सोचा था आदमी अपने, क्योंकि जब शरीर अपवित्र हो जाता है ना तो देवते फिर उतनी जल्दी असर नहीं करते। तो उनने आदमी से, उन मसान ने अपना दिमाग चलाया तो आदमी से पूछने लगा वो बातों में, उन्हें तुम्हारे घर में देवता कौन कौन सी ये बताओ तो जरा मुझको पहले। जो इतनी बात जो पूछता है वो देवता कौन सी तुम्हारे घर में बताओ जरा मुझको। तो खट से कौन आ जाते हैं वहाँ पर? धूलाधाई धामदेव प्रकट हो जाते हैं। खट राधा धामदेव को बड़ा लाल गोरी माथ ले गो बाबा मेरा से जय जिया करके प्रकट हो जाते हैं। तो प्रकट हो जाते हैं तो उस पर तो इनका क्या हो जाता है, बुला जाता है, युद्ध चल जाता है फिर, क्योंकि फिर मरहानी भी अपने असली रूप में आ जाता है। तो फिर इनका युद्ध चलता है। युद्ध चलते पूरा रात भर युद्ध चला। तो सुबह को 5 बजे के टाइम पर इनको दूल्हा धामदेव ने साथ दिया, अपनी कोहनी में पकड़ के और झट करके बैठा दिया अपने सामने। तब ये नतमस्तक हो गया और ने कहा मुझे माफ़ कर दो, यह महापाप हो गया मुझसे और आगे से ऐसा नहीं होगा। धामदेव तुमने मुझे साथ दिया, आज तक मुझे कभी नहीं साधा किसी ने, लेकिन तुमने मुझे साधा। मैं आज से तुम्हें वचन देता हूँ, यहाँ से चाहे कोई भी आए जाए, कोई भी रास्ते में कुछ भी करे, मैं कभी किसी निर्दोष व्यक्ति को और कभी किसी को निशाय को कभी परेशान नहीं करूँगा। तब जाके धामदेव ने उन्हें साधा और वो करा अपना, क्या नाम कहते हैं, धामदेव। वहाँ से फिर अपना दूल्हा धामदेव चले गए। तो ऐसे धामदेव अपने भक्तों की और जिनके घर में दूल्हा धामदेव होते हैं तो इस तरीके से वो रक्षा करते हैं। तो आपको अगर सच्ची घटना अच्छी लगी होगी, ये सच्ची घटना है मरचूला साइड की, तो वहाँ पर आप इस घटना का प्रमाण लेके आ सकते हो तो ले आओ। तो मैं इस घटना का प्रमाण वहाँ के लोग आज भी देते हैं, दूल्हा धामदेव की इस कहानी का प्रमाण। यदि आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल पर कमेंट जरूर करना और जय गुरु जय जिया जरूर लिखना और जय दूल्हा धामदेव जरूर लिखना दोस्तों। मेरी कहानी अच्छी लगी होगी तो धन्यवाद दोस्तों।